आज हम लोग सीखेंगे बेसिक ड्रेपिंग कैसे करते हैं। ओके, तो बेसिक ड्रेपिंग के लिए मैंने ये बस्ट राउंड पे टेप लगा लिया है। 1/2 इंचेस का टेप मत लगाना, 0.25 इंचेस का टेप लगाना आप लोग। ओके, बट पे भी लगाना है, लेकिन इसका बट फ्लैट है तो हम लोग इसको शेप देके फिर करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद अभी आपका लेंथ मेजर करना है। आपका नहीं, डमी का लेंथ, सॉरी, डमी का लेंथ फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पार्ट टू वेस्ट राउंड से 3-4 इंचेस नीचे। ओके, तो मैंने लिया है 22 इंचेस। ओके, उसके बाद सेंटर फ्रंट से लेके साइड सीम का लेंथ, सेंटर फ्रंट से लेके साइड सीम आपका यहाँ से ऑल द वे बस्ट पे जाते हुए यहाँ पे 10 आ रहा है। ओके, 10 में 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ, प्लस 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ ऑन फोल्ड के लिए, ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, तो ये लेंथ का 22 और 13 इंचेस का लेंथ यानी रेक्टेंगुलर पीस फैब्रिक कट करके तैयार कर देंगे। तैयार है। ओके, नाउ प्लेसिंग पार्ट। प्लेसिंग इज इम्पोर्टेंट। कभी भी इधर से ऐसे प्लेस मत करना। ऐसे प्लेस करते हुए दिखा कि लोगों क्या डिफिकल्ट हुआ, ये पार्ट रह जाएगा। ओके, कभी भी ऐसे प्लेस मत करो। तो ऊपर ज्यादा लिया है हमने, आप ऊपर ज्यादा से प्लेस करना, और कॉन्फोल्ड वाला पार्ट है ना, तो एग्जैक्टली आपका ऊपर से ही यहाँ से सेंटर पार्ट में लगेगा। ओके, यहाँ पे मेक श्योर आपकी डमी के ऊपर एक पैर पिनअप हो गया। अब ये आपका पार्ट क्लीन हो गया। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इज नॉट दिस वन, दिस पार्ट। ये आपको फ्लैट ऐसे लेना है, फ्लैट, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, फ्लैट ऐसे लेना है और यहाँ पे साइड सी में पिनअप करना है। ठीक, यहाँ पे कोई क्रीज नहीं। अब नीचे जाओ, ये साइड सी में, यहाँ पे नीचे जाओ, आप हाथ से फील करोगे जहाँ पे स्टिच है, आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो ये है ना जॉइंट, आपको हाथ से पता चलेगा और आप उसको फील करते हुए आप उसके ऊपर पिनअप लगाते हुए जाना। देखा, मैंने यहाँ से गई और यहाँ पे ऐसे। अब आ गया ये आपका बीच का एक्सेस पार्ट। दिस पार्ट इज नथिंग बट योर डार्ट। मेक श्योर पिन अच्छी तरह होना चाहिए। पकड़ो ऐसे, अब ये पार्ट फिटिंग हो गया, राइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नाउ दिस वे, साइड में आपका ये जो आर्म होल है, यहाँ से 1/2 इंचेस नीचे, इसको आर्म टेम्पलेट बोलते हैं। आर्म टेम्पलेट पे आप 1/2 इंचेस नीचे लेंगे। ओके, यहाँ पे पिन अप करते हुए जाओ, यानी मैं ये एक्सेस यहाँ पर टेम्पलेट पर 1/2 इंच रख के ऐसे फिंगर रख के ऐसे यहाँ पे पिन कर दूँ। मेक श्योर आपके पिनअप सारे नीचे की तरफ हो। ओके, ये हो गया। अब जितना एक्सेस है यहाँ का, ये जो भी जितना एक्सेस है आपका ऊपर जाने दो। ये कम हो गया, मुझे इधर इतना नीचे नहीं लेना चाहिए था और ऊपर लेना चाहिए था। ओके, मेन नेक टू नेक पार्ट यहाँ पे पिनअप करो। एक्सेस किया आपका, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस लाइन है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मसलिन में ट्रेस नहीं आया, लेकिन जहाँ पे भी ट्रेस आया है
बेस स्लिट देने से आपका क्रीज निकल जाता है, ओके, और फिटिंग प्रॉपर आती है। डार्ट मैनिपुलेशन आप लोगों ने सीखा था ना, कि नहीं किया था? इससे आपका नहीं मतलब पैटर्न हमारा मार्क करके हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पेपर पे इसको ट्रेस करके ले लेंगे। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रूइंग मेथड। मैम इसके स्लीव्स कैसे बनाएंगे अगर बनाना हो तो? स्लीव वाले है ना यार, राइट। तो हम लोग ने अभी पैटर्न मेकिंग थ्रू हम लोग ने डार्ट मैनिपुलेशन किया था। अब हम लोग ड्रेपिंग मेथड टू डार्ट मैनिपुलेशन करेंगे। अब ये शोल्डर डार्ट है, राइट। अब शोल्डर डार्ट को मुझे फ्रेंच डार्ट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो कैसे करूँगी मैं? वाला डार्ट हमने देख दिया, ये हम लोग स्टिच करके दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैनिपुलेशन बता रही हूँ। फुल एंड फाइनल मेरा स्टिच इस पे होगा, बेसिक वाले पे सिर्फ। लेकिन मुझे अगर शोल्डर डार्ट नहीं चाहिए तो इसी पैटर्न पे, कोई पैटर्न नया चेंज नहीं होगा, इसी पैटर्न पे अगर नहीं बेसिक। अगर आपको ये डार्ट नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे डार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे फाइनल डार्ट करके फिर मार्क करो। समझ में आया? डार्ट मैनिपुलेशन इसी पे। तब मेरा शोल्डर डार्ट बन के मेरे शोल्डर यहाँ पे नीचे दिया यहाँ पे। अब ये मेरा पार्ट एक्सेस, डेफिनेटली ये पार्ट जो एक्सेस है कट होके मिलेगा, ठीक। और नीचे मैंने ये लिया और यू कैन सी ऐसे, कोई क्रीज नहीं है, फ्लैट। और मैम इसमें फ्लैट आगे एक चीज होने दो, ओके। अब मुझे वेस्ट डार्ट भी नहीं चाहिए, वेस्ट लाइन का भी डार्ट नहीं चाहिए। व्हाट आई विल डू, मैं वेस्ट डार्ट खोलूंगी यहाँ पे। दोनों मेरा फ्रेंच डार्ट में चाहिए, इधर से फ्लैट कर दिया, वेस्ट डार्ट को फ्लैट कर दिया। और मेरा जितना एक्सेस है मैंने निकाला यहाँ पे। एक्सेस पार्ट इज देयर, ये मैं यहाँ पे फ्रेंच डार्ट में दे रही हूँ। फ्रेंच डार्ट में यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेंच डार्ट। अब मैं, अगर मुझे फ्रेंच डार्ट ही चाहिए तो ये मेरा एलिमिनेट हो जाएगा ये डार्ट, और मेरा ये डार्ट पूरी मार्क होगा। दूसरा कलर लूँगी, ट्रेस करके, ये सब सेम प्रोसीजर, ट्रेसिंग वाला सेम प्रोसीजर। समझ में आया? तो आपका शोल्डर डार्ट यहाँ पे मतलब शोल्डर डार्ट नहीं रहा, वेस्ट लाइन डार्ट नहीं रहा, डायरेक्टली फ्रेंच डार्ट रहा, ओके। सेम वे, सेम आपका सेम प्रोसीजर। अगर यहाँ पे डार्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे डार्ट नहीं चाहिए, आपको आर्म होल पे चाहिए, तो यू विल टेक आउट दिस। सिर्फ इधर से, ये सब तो पिन अप हुआ ही है, ओके। इसमें सेम पिन अप पिन किया, ओके। साइड सीम में आपको डार्ट चाहिए, ये रहा साइड सीम में, सॉरी स्लीव के यहाँ पे, आर्म होल के यहाँ पे आपको डार्ट चाहिए, तो ये आपका आर्म होल के यहाँ पे डार्ट आ गया। चाहिए तो ये डार्ट यहाँ पे। Did you understand that manipulation in draping? Yes. और कुछ डार्ट जानना है, ओके। तो ये आपका डार्ट का प्रोसीजर, यानी आप डार्ट इधर नहीं दोगे, इधर नहीं दोगे, कहीं पे भी डार्ट दे सकते हो, ओके। और इसके थ्रू मेथड, इस मेथड थ्रू आप अपना कॉर्सेट भी बहुत अच्छी तरह बना सकते हो। कॉर्सेट, अब ये मेथड हो गया, तो कॉर्सेट आप यहाँ से अच्छी तरह शेप दो, यहाँ से अच्छी तरह शेप दो, यहाँ पे, ओके। तो कॉर्सेट जब हम लोग सीखेंगे तब पता चलेगा आपको कॉर्सेट की अच्छी तरह बना सकते हैं। तो दिस प्रोसेस फ्रंट का आपको पता चला, राइट। मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी भी शोल्डर डार्ट और बेस लाइन डार्ट चाहिए, तो मैंने जो मार्क किया ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वो मार्क किया, वो मेरा फुल एंड फाइनल मार्क है, क्योंकि मुझे शोल्डर डार्ट और बेस लाइन डार्ट चाहिए।
ये डार्क मैनिपुलेशन। अब मुझे ये डार्क भी नहीं चाहिए, मुझे शोल्डर में पूरा चाहिए, तो पूरा फैब्रिक शोल्डर में लाओ, शोल्डर डार्क हो जाएगा। आपको शोल्डर में भी नहीं चाहिए, आपको नेक में चाहिए, शिफ्ट करो नेक पे, तो नेक पे आपका डार्क आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो आपका सेंटर फ्रंट में चाहिए तो शिफ्ट करो सेंटर फ्रंट में, सारा डार्क आपका सेंटर फ्रंट में आ जाएगा। ओके, गॉट इट? समझ में आया? यस। तो कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम सॉफ्ट कॉपी तो भेजो किसका? पैटर्न का। तो सेम प्रोसीजर, बैक में अगर आपको डार्ट लेना है तो शोल्डर में अभी पिन अप करूंगी, बैक कितना लिया तुमने? ओके, अब मैं इधर का फ्लैट ऐड करूंगी, फ्लैट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे पिन अप करूंगी। रोल पाउच करूँ, अब मैं इसमें एक्सेस जो भी है डार्ट है, रिबन के नीचे लगाना है पिन, बेस लाइन में। ओके, एक्सेस जो भी है आपका डार्ट है। स्टार्टिंग में पहले हाँ वो चाहिए क्या तो इजी पड़ते बनाना कहीं पर। अच्छा हाँ मेरा वीडियो अगर तूने खराब किया ना तो खबर में मैम अभी तो आप वॉइस ओवर भी नहीं डालते हो नहीं डालते। डायरेक्टली। हाँ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, जो बनाया क्लास में डिटेक्ट किया वही डालो तो अच्छा है, बच्चे लोग को वो समझ में। सेम टेम्पलेट पे, आम टेम्पलेट पे पर मेरी ये कर रहा है। राधिका की आदत लगी तुझे? नहीं मैम नहीं चाहिए डार्ट मत लो। ओके, शोल्डर पे बट पिन लगाओ, एक्सेस अभी डाउन, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज होता है ना, ओके क्रीज आता है ना तो इससे आपका क्रीज निकल जाता है। फ्लैट। ओके, सो मेक श्योर कि आप पिन अप अच्छी तरह करो, ठीक है? तो कल की क्लास में अभी इसके आगे वाला पार्ट, ये बेसिक आपका रेडी हो। ओके, तो ट्रू करके ले लिया, अब इसको कैसे उतार के इसको कैसे स्टिच करेंगे वो मैं बताऊंगी। ओके, सेम ऑन फोल्ड पर रहेगा तो ऑन फोल्ड नहीं, क्योंकि ड्रेपिंग मोस्टली असिमेट्रिक फैब्रिक के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। असिमेट्रिक फैब्रिक इन द सेंस ऑफ शोल्डर हो गया। ओके, अब यहाँ पे ऑन फोल्ड लगाया, अगर ऑन फोल्ड किया रहेगा तो आपने सेम एक पीस इसका भी मिरर इमेज बन के निकलता है। ओके, तो अभी ये फ्रंट तैयार हो गया आपका इस साइड का, अभी बैक तैयार हो गया है आपका इस तरफ का। तो हम लोग अभी कल निकालेंगे, इसको स्टिच करेंगे तो स्टिचिंग प्रोसेस पता चल जाएगा। लेकिन ये सिंपल स्टिचिंग होगा, ड्रेपिंग को निकाल के कैसे, लेकिन जैसे कि अगर प्लीट करना रहेगा ना तो हम लोग जब वो प्रोजेक्ट करेंगे ना प्लीट स्लीव ड्रेस, उस पर बताऊँगा कैसे करना है। ओके, ड्रेपिंग टू स्टिचिंग।